मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी और सहित पाठ करते हैं। दोस्तों, आज की कथा है जब भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल से आते हैं और सारा हाल समाचार जब उनको मालूम हो जाता है कि हमारे यहाँ ये हो गया, पिताजी स्वर्गवासी हो गए, भैया राम लक्ष्मण और सीता भाभी सीता माता वनवास को चली गई, तब गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो गया आपके रहते। तो आज की कथा दोस्तों यहीं से प्रारंभ करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभु जीवन मरनु जस अपजसो विधिहात। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। हे मुनिनाथ ने बिलख कर कहा, दुखी होकर कहा कि हे तात पुत्र, हे तात भरत, सुनो, होनहार जो होने को होता है, भावी बड़ी बलवान होती है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधात। हानि लाभ जीवन और मृत्यु, यश अपयश, ये सब भगवान के हाथ होते हैं, विधाता के हाथ होते हैं, इस पर किसी का बस नहीं चलता है। तो अस विचार के ही दे यही दोषु, अव्यर्थ काहि पर की जय रोषु। ऐसा विचार कर तात भरत किसी पर दोष न दिया जाए। व्यर्थ काहि पर कीजिए रोषि, व्यर्थ किसी पर क्रोध न किया जाए। इसलिए हे तात, मन में ऐसा विचार करो कि राजा दशरथ सोच करने की योग्य नहीं है। ऐसा मन में विचार करके रहो। सोच उस ब्राह्मण को करना चाहिए, सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता, उसको विचार करना चाहिए, सोच करना चाहिए। आपको किस बात की चिंता, आपको सोच तो कर लेनी चाहिए। असोचे नृपति जो नीत न जाना, और जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस राजा को सोच करना चाहिए जो नीत नहीं जानता, शासन करना नहीं जानता, जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। पुत्र भरत, सोचे वयस कृपन धनवानु, अजो न अतिथि शिव भगत सुजानु। वशिष्ठ जी भरत जी को आगे समझाते हुए कह रहे हैं कि उस वैश्य को सोच करना चाहिए, उस वैश्य को सोच करना चाहिए, उस व्यापारी को सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है। जो न अतिथि शिव भगत सुजानु, अरे जो अतिथि सत्कार न कर पाए, स्वागत न कर पाए, सम्मान न कर पाए, ऐसे व्यापारियों को सोच करना चाहिए, ऐसे धनवानों को सोच करना चाहिए। सोचे हु शूद्र विप्र अवमानी, और मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। वशिष्ठ जी भरत जी को आगे समझाते हुए कह रहे हैं कि शिव जी की भक्ति करने में जो कुशल नहीं है, उस शूद्र को सोच करना चाहिए। जो शिव जी का भक्त नहीं होता है वो शूद्र के ही समान होता है, उसको चिंता करना चाहिए। पुत्र भरत, और मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। और जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला है, बहुत बोलने वाला है, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है, ऐसे लोगों को चिंता करनी चाहिए। तो सोच हो पुण्यपति वंचक नारी, अकुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोच हूँ बटु निजो व्रत परिहरई, अजो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। आगे वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि सोचे हो पुण्यपति वंचक नारी, अकुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। हे पुत्र भरत, उस स्त्री को सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली है, पति से कपट करने वाली है, कुटिल है, झगड़ालू है, कलहप्रिय है। ऐसे स्वच्छाचारिणी स्त्री को चिंता करना चाहिए। पुत्र भरत, तुम्हें तो बिल्कुल चिंता सोच करनी ही नहीं चाहिए। असोचे बट निज व्रत परिहरहि, और जो नहीं गुरु आयस अनुसरहि। हे पुत्र भरत, उस ब्रह्मचारी को सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है। ऐसे लोगों को सोच करना चाहिए। तो सोचो गृही जो मोह बस, करहि करम पथ त्याग। सोचहु जति प्रपंच रतौ, विगत विवेक विराग। सोचहु गृही जो मोह बस, करहि करम पथ त्याग। उस गृहस्थ को सोच करना चाहिए जो मोहवश भ्रमवश अपने कर्म मार्ग का त्याग कर देता है
उस सन्यासी को सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में माया जाल में फंस गया है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। ऐसे लोगों को सोच करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए। तो बैखान से सोई सोचहि जोगू, अतपो बिहाई जेहि भावहि भोगू। सोचहु पिसुन अकारण क्रोधी, अजननी जनक गुरु बंधु विरोधी। आगे वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, फिर कह रहे हैं भरत जी से कि बैनाखस सोई सोचहि जोगू, और तप बिहाई जेहि भावई भोगू। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं, माया जंजाल अच्छा लगता है। सोच उसको करना चाहिए जो चुगलखोर है, जो एक दूसरे की बुराई करता रहता है, उसको सोच चिंता करनी चाहिए। और सोचे पिसुन अकारण क्रोधी, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है, उसको सोच करना चाहिए। तब माता पिता गुरु एवं भाई बंधु का जो विरोध करने वाला है उसको चिंता करनी चाहिए, सोच करना चाहिए। सब विध सोचे पर उपकारी, सब विध सोचे पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए। जो दूसरों को अनिष्ट करता है, जो दूसरों का अहित सोचता है, ऐसे लोगों को विचार करना चाहिए। अरे अपने ही शरीर का जो पोषण करता है और किसी से मतलब नहीं रखता, कोई भूखा भी क्यों न पड़ा हो, उसको चिंता करनी चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो बड़ा भाई जो बहुत ही निर्दयी है, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है, जो व्रत छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता, जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कोमलराज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है पुत्र भरत, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इसलिए हे तात, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है संसार में, न है और न आगे होने वाला है। विध हरिहर सुरपति दिसना था, और वर्ण ही सब दशरथ गुणगा था। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं, उनकी प्रशंसा किया करते हैं। तो कहूँ तात के ही भांति को करी हई बड़ाई ताश, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचिजास। हे पुत्र भरत, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं, भला उनकी बड़ाई न हो। तो सब प्रकार भूपति बड़ भागी, अबादी विषादु करहूँ तेहि लागी। यह सुनि समुझी सोच परिहरहूँ, असिर धरि राज राजायस करहूँ। सब प्रकार भूपति बड़ भागी। अरे राजा सब प्रकार से बड़ भागी थे, बहुत ही भाग्यशाली थे पुत्र भरत तुम्हारे पिताजी। उनके लिए विषाद करना, उनके लिए दुख करना, शोक करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो, चिंता त्याग दो। यह सुन समझ सोच परिहरहूँ, और सिर धरि राज रजायस करहूँ। चिंता को त्याग दो पुत्र भरत, और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार उनकी आज्ञा अनुसार हर कार्य करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए श्री राम जी को त्याग दिया और राम विराह की यज्ञ में अपने प्राण को त्याग दिया, अपने शरीर को आहुति दे दी, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन तुम्हें करना चाहिए। तो नृपहि वचन प्रिया नहीं प्रिय प्राणा, अकरहूँ तात पितु वचन प्रवाना। करहूँ शीस धरि भूप रजाई, इह तुम कहा सब भांति भलाई। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा। वशिष्ठ जी भरत जी को आगे कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे पुत्रों, वचन प्रिय थे महाराज दशरथ को। इसलिए हे तात, करहु तात पितु वचन प्रवाना। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को सत्य करने के लिए तुम आगे कार्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर जो राजा ने आदेश दिया है तुम्हारे लिए, उसका पालन करो। इसमें तुम्हारी सब तरह से कल्याण है, सब तरह से भलाई है।
अब परशुराम पिता आज्ञा राखी, अब मारी मातु लोक सब साखी। वशिष्ठ जी भरत जी को उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि हे पुत्र भरत, परशुराम पिता आज्ञा राखी, अब मारी मातु लोक सब साखी। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा रखी और माता को उससे मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। तना ही जजाति ही जौबुन दयऊ, अपितु आज्ञा अजस न भयऊ। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी मांगने पर, और पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। पुत्र भरत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।